आज बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है, इसके पीछे वजह क्या है, या आसानी से इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। एक तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जैसा आप सोचेंगे आपकी बॉडी ठीक वैसे ही काम करती है। एक और चीज़ मैं आज आपको बता दूं कि डिप्रेशन में कोई अपनी मर्जी से जाता नहीं है। अगर आपको शर्म आती है कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो गया, या मैं कितना कमज़ोर हूँ कि खुद पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, या मैं मेंटली वीक हूँ, तो इसका मेंटल हेल्थ से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आपको परेशान होने की या खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो अपने लिए बुरा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ये भी एक बीमारी है और बाकी दूसरी बीमारियों की तरह ये भी बहुत आराम से ठीक हो सकती है। डिप्रेशन एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जो आपके सोचने, समझने और बिहेव करने के तरीकों पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आजकल देखने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। डिप्रेशन के चलते डेली एक्टिविटीज़ बहुत भारी लगने लगती हैं। डिप्रेशन हमारे दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसके चलते इसके सिम्टम्स सभी लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन या उदासी छा जाना। हमें डिप्रेशन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं जो आसानी से नहीं पता चल पाते। अगर एक नॉर्मली इंसान उदास है तो वो कुछ अच्छा होगा तो वो खुश हो जाएगा, उसकी उदासी कंटिन्यूस नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई इंसान डिप्रेशन के वजह से उदासी में जा रहा है तो वो कुछ अच्छा होने पर भी खुश नहीं हो पाएगा, उसकी उदासी कंटिन्यूस बनी रहेगी। फिर इंसान का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, उसका मन कहीं भी नहीं लगता। फिर चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, जॉब हो या कुछ और, ऐसा लगने लगता है कि खुशी मिलनी ही बंद हो गई है। मन किसी भी चीज़ में नहीं लग पा रहा है। कभी कभी तो हर छोटी चीज़ के लिए लोग खुद को कोसने लगते हैं, खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। एक और दूसरी चीज़ का सामना भी करना पड़ता है, वो है वीकनेस, थकान महसूस होना। लगने लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, बहुत थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, कंसंट्रेशन पावर खत्म होने लगता है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अनिद्रा का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। समय से नींद का ना आना, बहुत देर तक जगते रहना, समय से पहले ही नींद का खुल जाना और बीच बीच में भी नींद टूटते रहना, इन सब परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसे विचार आने लगते हैं कि जिंदगी ही खत्म कर दें, क्या रखा है ऐसी जिंदगी में। डिप्रेशन एक सीरियस मूड डिसऑर्डर ज़रूर है, लेकिन सही समय पर इसे सही किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर लाइफ में कुछ खराब सिचुएशंस आई तो उससे नेगेटिव थॉट्स का एक चक्र चल जाता है। जो नेगेटिव थॉट्स हमारे डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं। सपोज कीजिए एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो सम सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके दिमाग में जो पहला नेगेटिव थॉट आएगा वो ये होगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये सम मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। हर एक छोटी बात को हम सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देते हैं और वो बातें एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव होती है। पूरी तरह से बेचैनी और उदासी छाई रहती है। अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी हो रही है तो क्या किया जाए? अगर आप अभी शुरुआती स्टेज पर हैं तो आप इसको खुद भी सही कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा मन होता है, जैसे हमारा दिमाग सोचता है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हमारी शारीरिक ऊर्जा काम करती है। तो आपको करना क्या है? जिस टाइम आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उस समय आप जिस भी पोजीशन में हैं, आप खड़े हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, आपको पोजीशन चेंज करनी है।
अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए, लेटे हैं तो बैठ जाइए। ऐसा करने से आपके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे थे वो ब्रेक हो जाएंगे, और स्टार्टिंग में हमें उन नेगेटिव थॉट्स को ही ब्रेक करना होता है। इसके बाद आपका जो भी नाम है XYZ, जैसे मेरा नाम है स्वाति, तो आपको शाउट करके तेज आवाज में बोलना है, स्वाति स्टॉप। इससे भी आपके नेगेटिव थॉट्स ब्रेक होंगे। खाली होने पर लेटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपका फ्री टाइम है उसे आपको जो भी करने में अच्छा लगता है, जो भी आपके मन को खुशी देता है, वो करने में यूज करें। जैसे ही आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो, तो उससे आपको पसीने आते हैं और आपकी बॉडी आपके ब्रेन को उल्टा मैसेज दे रही होती है कि मूड को मज़ा आ गया। तब आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। ऐसा पहले या तीसरे दिन नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप कंटिन्यूस इसको करेंगे तो छठे या सातवें दिन आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तब आपको इसे छोड़ना नहीं है। अगर आप 3-4 महीने तक इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे तो आई गारंटी यू आप डिप्रेशन से पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगे। होता क्या है, जब आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, तब आप अपने आप को पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि अपने आप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। अपने दिमाग को पूरी तरह से बिजी रखना है। जो एक दुनिया आपने अपने दिमाग में बसाई हुई है, हमें उससे बाहर निकलना है। हमें ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करनी, हमें ऐसा करना है। अगर आपको लगता है कि कोई आपके बहुत करीबी है, तो आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, जाकर उनसे मिलकर बात कर सकते हैं। अगर वीडियो सुनते सुनते आपको कोई याद आ रहा है कि हाँ, मुझे उससे बात करनी चाहिए, तो वीडियो को अभी पॉज करके पहले उनसे बात कीजिए। अपने मन की सारी बातें खोलकर उनके सामने रखिए। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है, तभी भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ बी पॉजिटिव। अगर आपका अच्छा समय नहीं रहा तो क्या बुरा समय रहेगा? नहीं, वो भी निकल जाएगा। समय का चक्र चलता रहता है। अगर आज आपका बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी ज़रूर आएगा।